सलमान भाई ने वो डेट्स मेरी वजह से इस फिल्म के लिए चेंज करी थी, और और मैं ये फिल्म नहीं छोड़ सकता था। मैं चाहे मुझे मेरे को कोई मारने की भी कुछ, मैं नहीं छोड़ सकता किल, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग इन दैट फिल्म एंड आई न्यू दिस फिल्म व्हाट। बचपन में ना यार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, चक नॉरिस, इनकी फिल्में देखते थे। थोड़े से बड़े और हुए ना, जिम विम जाने लग गए, उसके बाद हमने सोचा चलो यार नाउ विल सी सम क्रेजी एक्शन। एंड यू नो देयर वाज अ गाय, ओंग बक द वॉरियर, ऐसे एक पिक्चर आई थी, ठीक है, एंड वी सॉ दैट एक्शन, वी सेड यार वाओ, लेकिन अगर थाईलैंड ऐसी फिल्में बना सकती है तो इंडिया में ऐसी फिल्में कब बनेंगी यार जो रियलिस्टिक एक्शन लगेगा। लेकिन इन्होंने जो कर दिया है भाई, छप्पड़ फाड़ के, वाओ। व्हेन यू थॉट अबाउट किल and all these lovely big lines, the goriest film, the most action, the most bloody film, 90 मिनट में, मतलब एडिटर की मैं दाद देना चाहूंगा, टाइमिंग ही ऐसे सोचो कि जो मिडिल पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी 45 मिनट में आ रहा है। इट्स अ परफेक्ट। बट द टू जेंटलमैन इन माई स्टूडियो, एक तो आप इतना जानते हो बिकॉज इतना चाहिए है सबका यार, राघव जुयाल, थैंक यू ब्रदर फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड लक्ष्य, यू हैव जस्ट हिट आउट ऑफ द पार्क ब्रदर। मुझे लगता है कि रियल लाइफ में, मुझे लगता है यू हैव बिकम लाइक अ किलिंग मशीन because you've trained so much, और वो सारी चीजें तो अलग बात है, बट congratulations, well done. Thank you. भारत को ना जेसन स्टैटम वाली फिल्में, चक नॉरिस वाली फिल्में, हमको इसकी खोज थी, एंड नॉट टू मेक इट अ कॉमेडी शो। क्या होता था ना, लोगों को लगता था कि थोड़ा सा ह्यूमर डालना चाहिए हर बार, थोड़ा हीरोइक एंट्री होना चाहिए। कुछ नहीं ऐसा है यार, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस। अगर आप मुद्दे पर आना चाहते हो, रेड रिडेम्पशन वाज वन सच फिल्म दैट डिड दैट। आते ही 5 मिनट में मुद्दे पर आ जाओ, एंड उसके बाद मुद्दा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। तो मुझे लगा कि जब आपने ये पिक्चर की, फर्स्ट आई विल टेल यू, डिड दैट गो इनटू योर माइंड आल्सो लक्ष्य, तुम तो बिकॉज बड़े पर्दे पर आ रहे थे जी। मेरी हीरोइक बीटिंग अप तो है, लेकिन वो यशराज हीरोइन वाली मेरी एंट्री हो नहीं रही है, यू नो, ऑफ कोर्स इट हैपेंस लाइक दैट यार। एंड यू आर सेइंग कि यार जो 2.5 घंटे की पिक्चर है नहीं, 90 मिनट की पिक्चर है, ऑल दीस थिंग्स गो इन योर हेड। विल आई बिकम, जो राघव इज प्रॉब्ली हैड टू फेस बिकॉज ऑफ एक टाइप कास्टिंग, were you worried about being typecast as this action hero image only? I was only bothered कि मेरी कास्टिंग हो जाए पहले तो उसके बाद I'll think about typecast हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, because 6 साल मैंने टीवी किया, उसके बाद सबैटिकल लिया, सोचा फिल्मों में आऊँगा, फिर धर्मा हुआ, फिर दोस्ताना हुई, फिर दोस्ताना के इम्प्रेशन था कि मैं 6 पैक एब्स, स्विमिंग पूल से निकलूंगा ट्रंक्स पहन के, सेक्सी लगूंगा, ये सब करूंगा, बम के साथ में ब्रो, सब कुछ बम दिखानी है, वो सब करना है, पीछे बजेगा, चलेगा स्टार्ट में, और मतलब वैसा थॉट था मेरे को कि ऐसी फिल्म आने वाली है। तो कट टू वो नहीं हो पाई, शेल्फ हो गई, फिर किल आई, तो ये था। बिफोर यू कम टू दैट, जब ऐसी चीजें होती है और जब सब लोग इतनी बातें शुरू कर देते हैं और कई साल निकल जाते हैं इसमें, जब लोग आपसे पूछते हैं कि सर व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ, बहुत पूछते हैं सर। मेरे को टीवी से कॉल आना चालू हो गए थे वापस, मैंने टीवी छोड़ो यार, आ जाओ, क्या कर रहे हो। हाँ, कह रहे कि सर, एक ने बोला भी था कि कोई प्रोड्यूसर थे, उनका फोन आया था कि यार भाई अगर नहीं हो रहा तो बता यार, आई एम देयर फॉर यू। मैंने कहा नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है, आई एम हैप्पी दैट यू देयर फॉर मी, बट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह कुछ निकल जाएगा। उनको भी एक अलग सी एक डर्टी वाली जीत महसूस होती ना, गया था क्या करके आया। हाँ बिल्कुल। मुझे 4.5 साल हुए टीवी छोड़े हुए, तो मुझे जो प्रोड्यूसर्स थे वो वापस कह रहे थे देख यार तू उस टाइम पे गया जब फिल्में चल नहीं रही हैं राघव। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि फिल्म चल नहीं रही है, फिल्म चल रही है, मेरे को इसलिए गया क्योंकि मुझे आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन चाहिए, सब मोनोटोनस हो गया अब टीवी। नहीं, मैं जो करने आया था मुझे रियलाइज करना, तो वो कह रहे थे वापस आ जा, अब क्या ही करेगा वहाँ, वापस जाने एक दिन सर मैं लूंगा 10 लाख रुपए दिन का इसने दे दिया वहाँ पे लॉटरी। एक्चुअली पैसे, ये तो बड़ी वियर्ड बात है कि पैसे सीधा, शो कुछ नहीं बताना, स्टोरी नहीं बतानी, सीधा पैसा। और मैंने कहा यार पैसा, मैं क्या साबुन मैं क्या हूँ, मतलब पैसा क्या होता है ये, और कहानी सुनो तो ये आप ये कर रहे हो, आप वैम्पायर बने पड़े हो और आप ये कर रहे हो। मैंने कहा भाई नहीं बनना वैम्पायर भाई, नेवला नाग नहीं बनना मेरे को ये नहीं कर सकता मैं एक्शन हीरो बनने आया, एक्टर बनने आया। ये भी एक्शन हीरो, लेकिन ना विदाउट एड्स, मतलब मैं क्या बोलता हूँ ना, कई बार क्या होता है ना, स्पेस कैन बी वेरी कंस्ट्रिक्टिंग। वो अलग बात होती है अगर आप माउंटेन से कूद रहे हो और उसके बाद नीचे जाके हैंड टू हैंड एक्शन हो रहा है, या तो रियलिस्टिक सेटअप है ना यार, ट्रेन के अंदर तो यार सीट होगी जी, और यहाँ पे जिस तरह ड्रेप्स को यूज किया, मैं पढ़ रहा था इंटरनेशनल रिव्यूज आल्सो, दे वर वेरी वेरी, हर एक बारीकी सी चीज देख रहे थे, यू नो, द यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स आल्सो फॉर यू वाज फैंटास्टिक। तो इसमें इतना कुछ याद रखना पड़ता है, इट्स नॉट ऑल। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं ना, कुछ भी गलती से इनका कोई मुक्का नहीं लगता है, सब कोरियोग्राफ्ड होता है और कई महीनों से कोरियोग्राफ्ड होता है, और उसके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो यहां बड़ा मुश्किल होता है कि टू रिमेंबर, लोग स्टेप्स रिमेंबर करते हैं,
लोग डायलॉग रिमेंबर करते हैं, यहाँ तो तुम्हें याद रखना है किसको मारना है, कब मारना है, सब चीज लिखी और हुई है। कहाँ हाथ रोकना है, बिकॉज जगह इतनी छोटी है कि अगर हाथ किसी का खुल गया पूरा, तो खुले लोगों के हाथ बहुत खुले, मेरे ऊपर ही खुले हैं। सबसे ज्यादा मैं ही पिटा हूं। मैं हर दिन आता था सेट के बाहर, भाई यहाँ लग गई, करे कहाँ लगी, मैंने कहा यहाँ लगी है। एक दिन गर्दन नहीं घूम पा रही है, तो आई एम नॉट एबल टू लाइक टर्न फुल्ली, सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ लॉट, लाइक इंजरीज वाज सो लॉयल टू मी। मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा इंजरीज ने, एवरी डे आई यूज्ड टू गेट इंजर्ड, बट वही मजा है उस चीज़ का। कैमरामैन पीछे खड़ा है, उसका कैमरा मेरे सर पे लग रहा है, मेरा घूसा उस कैमरे पे लग रहा है, किसी को एक्टर की लात लग रही है, और लोग मारते थे वहाँ पे, मतलब बिकॉज जज्बाती एक्टर्स थे, बहुत ही जज्बाती थे वो लोग। खासकर हमारे सिद्धि भाई जो हैं फिल्म के अंदर, अगर आपने फिल्म देखी है तो वो देते हैं, उनको वही 6 फुट 5 इंच का आदमी है वो। बट आई टेल यू व्हाट, मैं बताता हूँ, बहुत टाइम पहले की बात थी, व्हेन आई वाज डूइंग अ रिहर्सल विद वन ऑफ द एक्टर, आदित्य रॉय कपूर को नहीं मारना आता है ऐसे, वो मारता है, हर बार मारता है। तो चौथे की बात ना मैं बोलता था, भाई लग रही है यार, तू भी मार दे यार, मेरे को भी लगेगी। तो आई थिंक कई बार लोग को लगता है फील नहीं आ रही है, ऐसे हाथ को ऐसे रोकने में उन्हें मजा नहीं आता। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एक्टर्स आए भी मेरे पास, कहते हैं कि सर उनका रिएक्शन नहीं आ रहा था, तो एक एक्टर ने बोला कि सर मार दो ना असली में। मैंने कहा भाई उसके बाद रिएक्शन नहीं आएगा, उसके बाद रिएक्शन नहीं आएगा, तेरा भी मेरा भी, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल आएगा। जो रिएक्शन डायरेक्टर को चाहिए वो नहीं आता। हाँ, वो नहीं आ रहा। हाँ, तो उनको कह के मारो, ऐसा नहीं होता है, ये एक्टिंग है। You cannot hit people for real. This is not done. And not in this kind of film for sure, यार. Yeah. I can't be stabbing somebody for real. Stage combat एक चीज होती है, उसको जरूरी ये है। आजकल एक्टर्स बोलते हैं ना सच्ची में मार देंगे, सच्ची में कर देंगे, वो मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए। He's right. Stage there's a thing called stage combat. वो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें कब कितना मारना है। आजकल तो इंटीमेसी की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, और वो जरूरी है वो। And we are blessed with cameras यार, कैमरास हमारे पास हैं, एंगल्स हैं, we can cheat everything, we can work with the best of the safety out there. We should not be doing this for real. I do not get the concept of कि मारो तो असली फील आएगी। हमने 8 महीने ट्रेनिंग की है यार, आप ट्रेनिंग करो ना। आपको ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, आपको मेहनत भी नहीं करनी है, उसके बाद आप आके कहते हो कि यार रियल करना है, ऐसा नहीं होता। बट एक्चुअली आई होल्ड राघव आल्सो एट गन पॉइंट ऑन दिस। इसने कई बार ऐसे स्लो मोशन चीजें की हैं डांस में जहां लगता था कि भाई ये तो रियल नहीं लग रहा है। यू हैव आल्सो, मुझे क्या लगता है तुमने ऑल दैट यू डन ना राघव, तुम ना अपने खुद के शिकार बने हो। होस्टिंग तो आराम से कर लेता है, साइज तेरा, यू नो यूर टॉल बॉय, पीपल लव यू, यू नो यू आर वेरी चिल्ड, और तुम बड़े रियल हो। क्या ये तुम्हारे अगेंस्ट कभी गया? ये कमाल की, दिस इज अ ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस फॉर यू, और ये पिक्चर भी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है। एंड लोग कभी तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बड़ी आंखें हो जाती है, आशीष विद्यार्थी साथ में रहते हैं, हर्ष छाया रहते हैं, ऑल सीजन एक्टर्स। तो यहाँ प्योरली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, जिसमें ना तुम डांस कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, जगह भी नहीं है हाथ फैलाने की है। तो यहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारा ड्यू कई बार नहीं मिलता है बिकॉज यू मेक इट लुक वेरी इजी। नहीं सर, मेरे को लगता है बहुत सारे एक्टर्स ने मेक इट लुक इजी किया, और हमारा काम ही मेक इट लुक इजी करना है। एक्टिंग की अगर टेक्निक दिख जाए, एक्टिंग दिख जाए, या डांस की टेक्निक दिख जाए, तो फिर वो बेकार है, मेरे को लगता है। आई थिंक इरफान खान साहब जो करते, फॉर एग्जांपल, ऐसे में इतना बड़ा नहीं हूं, वी ऑलवेज टेक हिज एग्जांपल फॉर पानसिंह तोमर आल्सो, जिस तरह उन्होंने हम पागल हो। सो इट इज ऑलवेज, इट इज आवर जॉब टू मेक इट लुक इजी। इट इज आवर जॉब की डायलॉग्स हमने लिखे हुए नहीं गए थे, तुम्हारे अंदर से आ रहे हैं। इट इज आवर जॉब, वो हमारा काम है, हमें करना ही पड़ेगा ढंग से। और हम जिस जगह हैं, हम बाहर से आए हुए हैं, देहरादून से या दिल्ली से, अगर हम नहीं एक्सेल चीज़ अच्छी करेंगे तो हमारा ऐसा नहीं कि एक पिक्चर फ्लॉप है तो अगली पिक्चर मिल जाएगी। सिंपल है भाई। तो हमें अपनी, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे साथ? हम नहीं, अगर पिक्चर ना भी चले तो मिल जाती है। नहीं, वो तो हम लोग इतने यार, मैं इतनी घुस जाता हूँ ना। अब मेरी आदत है कि मैं छोड़ता नहीं हूँ, 14 साल हो गए हैं मुझे। बट ये है कि आपको अपनी क्राफ्ट पे पकड़ तो रखनी ही पड़ेगी किसी भी चीज़ में। ये नहीं आपके फॉलोअर हैं तो आपको काम मिल रहा है, वो नहीं हो सकता है। अब ये वो नहीं है, फिल्म तो नहीं हो सकता। पैसा जेब से इंसान तभी खर्च करेगा जब पिक्चर में दम होगा, आपके क्राफ्ट में दम होगा। सिंपल है भाई, वो रीजन। और मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी नहीं थी, मुझे मालूम नहीं है कर क्या रहा है फिल्म के अंदर। मेरा सीन अलग शूट हो रहा है। अच्छा, बिकॉज़ यू आर बीटिंग अप पीपल एंड ही वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द टावर। आई वाज अ बॉय, ही हैड ऑल द फनी लाइंस, ऑल द हेवी लिफ्टिंग ही वाज डूइंग इन द फिल्म। मुझे आइडिया नहीं है कर क्या रहा है फिल्म के अंदर। कट टू मैं टोरंटो में फिल्म देखता हूँ एंड आई फेल्ट जेलस ऑफ हिज वर्क। आई फेल्ट कि क्या काम है यार, ये इंस्पायर कर दिया एज एन एक्टर मेरे को। एंड समबडी फ्रॉम द ऑडियंस सेड कि इफ हॉलीवुड हैज हीथ लेजर, वी हैव राघव जुयाल। वाओ, क्रेजी इट वाज दैट कमेंट ब्रो। या दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट ही गॉट। गॉट। हीथ लेजर का जिनको शायद नहीं पता है, बैटमैन के जो विलेन बने थे, अनफॉर्चुनेटली नाउ ही इज नो लॉन्गर विद अस। लेकिन अगर जोकर का कोई रोल आइकॉनिक होता, उसके बाद बाय द वे अनदर जोकर मेड इट इवन मोर आइकॉनिक वाज द फिल्म। बट जोकर का जो रोल हुआ था, यू नो, जस्ट the madness that, but you know, तो वो madness कई बार ओवर एक्टिंग चली जाती थी। and this is again kudos to you also, ओवर एक्टिंग नहीं गई है। and ये I think it's just incredible। मैं रिव्यूज भी पढ़ा था, इंटरनेशनल रिव्यूज, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था इस पिक्चर से। नहीं था। they almost went in saying देखते हैं। हाँ, और बाहर जब निकले, the strongest and most difficult reviewers, they said यार हमने जो चीजें, हीरोइक शॉट, ये वो कुछ नहीं है,
how did that make it look so bland, and that also coming from Dharma. Yeah. So because Karan तो would have had to have made it slightly more glorified also. Yeah. So I think ये ही एक बहुत बड़ी जीत हुई है कि you said हाँ अब बताओ. तो ये हुआ था internationally, of course people have applauded. Now first reaction जो तुम्हारे साथ आए. यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल एक चीज. मेरे साथ ऐसे ऐसे लोगों ने आंखें चमकी हुई आए हो मेरे पास, जो मेरे को जिंदगी में 14 साल के करियर में मेरे को मुंह नहीं लगाते थे यार. अच्छा या मैं आपको ये सच, इसको मैंने आती बोला और मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हैं. मैं ऐसे वो नहीं करूंगा. रिएक्शन तुम्हारे उनके साथ कैसे हो रहा था? हाँ. अरे यार थैंक यू यार. आई मीन Right. सब लोग जितने भी हैं इंडस्ट्री में, देवर लाइक मेरे पास आके मुझे ऐसे इतनी तारीफ की, मुझे इतनी वैलिडेशन दी कि मुझे मेरे सबसे पहले मुझे मेरे कोच ने मुझे इतना कुछ बोला इतने सालों बाद. कौन से कोच? सौरभ सचदेवा, Okay. एनिमल में जो Right. सौरभ सर, उन्होंने आके मेरे को एक्टिंग कोच की बात करें, सौरभ सचदेवा कौन? जो बॉबी देओल के भाई बनते हैं ना वो. हाँ, वो एक्टिंग कोच है एक्चुअली रियल लाइफ में. यस यस. सो 5 साल 6 साल मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करी है. इतने सालों बाद मुझे उन्होंने, आंखों में उनके आंसू थे, उन्होंने बोला भाई ये चीज मैं तेरे से, मैं कोच हूँ लेकिन मैं अगली फिल्म में तेरे से कुछ सीखा हूँ. अरे और मेरे आई वाज big क्राइंग, deal, big आई deal. स्टार्टेड क्राइंग एंड इट वाज रियली बिग फॉर मी, क्योंकि We both cried yesterday. हम दोनों सब बोले ठीक है, लेकिन मेरे कोच ने जब मुझे ये चीज बोली तो इट वाज मेरे लिए बहुत कुछ अलग था. ये हाउ हार्ड फास्ट वाज हार्ट पाउंडिंग. आई थिंक एक हफ्ते पहले जब भारत का जीत के कगार पर फिर हार की कगार पर आ गए, तो फिर जीते थे, तो उतना हमारा जा रहा था 170. बट आई कांट एक्सपेक्ट, यू नो, आई रिमेंबर वाचिंग अ स्क्रीनिंग और मेरे कान बंद हो गए थे, बिकॉज आई जस्ट कुडंट बिलीव दैट यू नो दिस पीपल आर कमिंग टू सी अस. और उस समय ना बहुत आप क्रिटिकली अपने आप को देखने लग जाते हो. हर चीज जो आपको लगता है यार शिट मैंने सही कर दी कि नहीं कर दी. हालांकि बड़े लोग उससे पहले बोल चुके थे. आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से कितना भी कर लो, लेकिन यहाँ मुंबई में जो वैलिडेशन मिलती है उसके बाद से ही कॉन्फिडेंस आता है सर. 100% बहुत खतरनाक कॉन्फिडेंस आता है. मतलब मेरे को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए धर्मा ज्वाइन किए हुए, और मैं ऐसी स्क्रीनिंग, बथेरी स्क्रीनिंग में गया हूँ मैं. यहाँ पे स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, फिल्म्स हो रही हैं, बुलाते हैं मेरे को लोग, और मैं सोचता हूँ कि यार मेरा दिन कब आएगा यार, मेरा मौका कब आएगा. मैं जाता हूँ बट ऐसी फिल्म जिसमें आप प्राउड भी फील जिसमें मैं प्राउड फील करूँ कि ये मेरी फिल्म है, मैंने इसमें मेहनत की और वो दिखनी चाहिए मेहनत. तो सब मैंने organic हुआ है सर. मैंने 2 साल तक 2022 के बाद मैंने जाना बंद कर दिया था, बिकॉज अपने आप को शर्म आती थी कि यार मेरा 2 बार पोस्टर आ चुका है, फिल्म नहीं आ रही है. तो लोग ना, लोग आपको एक समय के बाद नहीं देखते हैं उस नजर से. आपको देखते हैं लेकिन उनको पता है कि यार उसका देखते हैं क्या होगा. कैमरा भी नीचे हो जाता है पेपराज़ी. हाँ, नहीं, कोई नाम नहीं जानता सर, कोई नाम नहीं जानता. बस धर्मा बॉय बन के रह गए हो आप. आपको कोई चांस नहीं, आपके पोस्टर्स आ रखे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है आपसे. आपको दिखता है वो नजरों में लोगों की कि वो उनको पता है कि हाँ ये देखते हैं इसका क्या होगा. बट kudos to huge shout out to my producers. They never let go of me. उनका सपोर्ट बरकरार था. करण सर, अपूर्वा सर, ये लोग ये खड़े थे मेरे साथ. अपूर्वा is one of the nicest people. He is the greatest guy I've ever interacted with. Actually the madness of Karan sir, ये रहते हैं ना, ये कहते हैं मेरे को ना 10 हेलीकॉप्टर चाहिए आज. ये कहता नहीं, it will not be 7, but ठीक है 3 बैकअप में रख लो. ये होता है. I work very closely with Armana for many years, so I know. No, but Apu sir is the these guys are just magical यार. मतलब मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं लगता इन लोग का. As people say nepo and all that shit, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ. तो मुझे सबसे ज्यादा घर की फीलिंग यहाँ आती है. I feel the most this is my family. I feel ये मेरा घर लगता है मुझे. जब भी जाता हूँ, all these guys मेरे पीछे खड़े हैं, तेजस वेजस, ये लोग मेरे को ऐसा मानते हैं जैसे उनका भाई हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनका फैमिली वाला हूँ मैं. देखो यार, एक आर्टिस्ट के लिए आप एज एन एक्टर आप उतना ही कर सकते हो जो आपको दिया गया. करेक्ट. तो अगर आपके लिए इतने, योर लॉन्च would have been historically large, for example. Now this, for example, is not a historically large launch. But उसके बाद जब ये खड़े हो जाते हैं, मैं करण जौहर की कहानी बनाता हूँ कि ड्यूरिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम लोग 3 सिटी के टूर, मैं 40 दिन पर उनके साथ था, 3 सिटी टूर पर गए थे. यू तो नो नाउ, सो लॉट ऑफ पीपल डिडंट कम, कैंसिल हुए कुछ इवेंट्स. आपको पता है करने क्या बोला? इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो आके नाचने लग गए फिर में. यू कॉल मी टू डांस, आई विल गिव द आर्टिकल्स, these children are my responsibility and they will. 7 दिन के लिए ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे. 14 दिन के बाद मनीष मल्होत्रा के भाई के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट का नाम बोलने लग गए थे, and the planes were full in 2 weeks. And he came on board because he said कि it's my responsibility. अगर 10 रुपए पिक्चर में डाले तो 20 रुपए डालो मार्केटिंग में and make it big. तो मेरे ख्याल से this is the best part about it, and I don't think that you could have got a better launch with a production house. No, and this kind of the best. Yeah, absolutely. और मुझे लगा तुम्हारे लिए भी यार, आफ्टर किसी का भाई किसी का जानना, there was a lot of talk with you. And I'll say this, you know how close I am with that setup also, but I say this, it went against you. लोगों ने बोला यार ये, अरे राघव इतना बड़ा है, why is he doing this? तो
अब ये आपके लिए मुझे लगता है कि दिस इज योर जर्नी दैट स्टार्ट्स एज एन एक्टर। और सर मैं आपको बताऊं, मैं जब किसी का भाई किसी के जान कर रहा था, साथ में फिर ये वाली फिल्म भी मेरी डबल शिफ्ट चल रही थी। ये वाली उस समय हो रही थी। सलमान भाई ने वो डेट्स मेरी वजह से इस फिल्म के लिए चेंज करी थी, और और मैं ये फिल्म नहीं छोड़ सकता था। मैं चाहे मुझे मेरे को कोई मारने की भी कुछ, मैं नहीं छोड़ सकता किल, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग इन दैट फिल्म एंड आई न्यू दिस फिल्म व्हाट। तो मैं डबल शिफ्ट करता था। तो वो मेरे लिए बहुत वो था कि यार ये मैं नहीं एक दिन मार रहे हो, दूसरे दिन लुंगी में डांस कर रहे हो। हाँ। दूसरे दिन के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर रहा हूँ, एक दिन प्रॉपर एक सिनेमा कर रहा हूँ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने दोनों स्पेसेस देखे हैं, दोनों जगह देखी थी उस वक्त। बट यस, आई रियली नीडेड दिस फिल्म यार। 4.5 साल। आई थिंक पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। अंदर से एक्टर की एक आवाज आ जाती है। इज देयर एनी पार्ट वेयर यू फेल्ट कि काश इसमें कुछ और ऐसा आया था, या इज दिस वन ऑफ दोस थिंग्स जहां वो मील खाते ना, खाना इतना टेस्टी था ना कि लास्ट तक पेट पूरा भर गया? नहीं सर, एज एन एक्टर तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो क्रिटिसाइज करता रहूंगा अपने काम को, कुछ ना कुछ देखूंगा, बोलूंगा यार इसको ऐसे कर सकते थे, इसको ऐसे कर सकते थे। डायलॉग भी सही वक्त व्हाट यार मेरे को पता, आपको पता लग सकती है मेरे को व्हाइल शूटिंग आल्सो आई कुड फिगर आउट कि आई कुड हैव डन दिस बेटर और दैट बेटर। कहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें अच्छा दोनों मैं अभी नहीं बोलूंगा, फिल्म के बाद तुम्हें लगता है कि अगर मुझे एज अ बेटर एक्टर, बिकॉज एज अ परफॉर्मर राघव यू आर अ कंप्लीट परफॉर्मर, यू आर स्टिल बिकमिंग दैट कंप्लीट परफॉर्मर। एक चीज अगर ऐड करनी है तुम दोनों को अपनी जिंदगी में एज एन एक्टर, क्या ऐड करोगे? आई थिंक मैं किसी कंपनी से साइन होऊंगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है अकेले काम करके, मतलब काफी दिक्कत यार। आज दर्द महसूस हो रहा है तुम्हारा बहुत ज्यादा यार। अच्छा लग रहा है मुझे। चश्मा लगा के है ना। तो मैं अभी इसके बाद मुझे कोई अच्छी टीम मतलब ऐसा कुछ करना है जिसमें मैं सब हो सपोर्ट। करेक्ट। आई थिंक हर बार डीएम और व्हाट्सएप नहीं किया जा सकता। नहीं जा सकता। एंड व्हाट अबाउट यू, वन थिंग दैट यू वांट टू ऐड वेरी अर्ली इन योर करियर आल्सो, दैट यू फील कि आई वांट टू ऐड दिस एक्स्ट्रा बिट इनटू माय एक्टिंग? आई वांट टू ऐड अ लिटिल ह्यूमिलिटी टू माय पर्सनालिटी, which तुम्हारी आवाज की वजह से आई थिंक दैट बिकम्स डिफिकल्ट। नहीं वो ठीक है, जो 6 फुट का भी तो फ्रेम है। नहीं जो मतलब जो मेरे से बातचीत करता है उसको समझ में आती हैं चीजें कि ये आवाज के पीछे बहुत ही कोमल दिल है। एक कोमल दिल है। आवाज के पीछे कोमल नाटा है। तुम्हारी आवाज मुझे शरद की आवाज की रिमाइंड कर रही है, पता है? एक बंदे ने बोला भी था ना उनके, सर ये आपकी आवाज असली है। मैंने कहा नहीं, कोई पीछे खड़ा है मेरे। उसको लेके घूमता रहता हूँ, वो बोलता है मैं। अच्छा एक इंटरव्यू में उसने को बोला सर आपकी आवाज कैसे आप करते? कह रहे यार मेरी तो अभी ये मैंने बनाई है प्रैक्टिस कर करके, वरना मेरे बहन की दोस्तों के कॉल आ रहे थे, मैं बहन बन के बात करता था। मैंने लड़कियों से इतनी बातें की हैं, लड़की बन के अपने बचपन में। अरे कसम से 14 साल से पहले की बात होगी यार। हाँ 13 हाँ तो ये तो हर किसी की होती है, करते हैं ना लौंडे। क्रेजी। हाउ यू फीलिंग नाउ बट इट्स आउट? एंड अब नर्वसनेस क्या आती है? इंडस्ट्री तो बोलते हैं यू विल साइन 3 more films, ये डन हो गया, लेकिन अगर पैसे नहीं बने, पता है ये भी क्वेश्चन मार्क आएगा। और बेशक जितनी मार्केटिंग इंटरनेशनली इतना कर लिया क्लेम, सारे फेस्टिवल्स में जीत गए, फिर अब प्रेशर ज्यादा है, अभी स्टेक्स में क्या होने, बस अभी क्या स्टेक्स बढ़ गए हैं अभी। नाउ ऑनेस्टली अंदर की बात क्या है? Are they expecting box office from this, or was this made as a how should I say this, a type of film, एक experimental film जो चल गई इंडियन सिनेमा में, लोगों को पसंद आ गई, अगर पैसे नहीं बनाए तो? Sir, I feel as a word of mouth वाला feel है। Word of mouth plus I feel as producers they have taken a risk. I totally believe that, and a risk should be rewarded. As simple as that. अगर आपने कोई आप एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों ने, एंड हैट्स ऑफ टू देम के इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं, धर्मा एंड सिक्योर टुगेदर, सो दे हैव टेकन अ रिस्क यार। ऐसी फिल्म आप देख के बोलते हो कि यार ये कैसे क्यों बनाई है? लोगों ने बोला भी ऐसा हमें कि यार क्यों बनाई है फिल्म। कुछ लोगों ने स्क्रीनिंग्स हुई है हमारी कि दिस इज वेरी वायलेंट, दिस इज गॉरी, दिस माइट नॉट चलिए। सो दीज गाइज हैव टेकन रिस्क। गाने नहीं है, आइटम नंबर नहीं, आई थिंक इट्स एन एक्सपेंसिव फिल्म ऑल्सो। सो आई जस्ट फील के जिसने भी ये रिस्क लिया उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस। इफ दैट काउंट्स, इट शुड मैटर एंड इट शुड ऐड टू द बॉक्स ऑफिस आल्सो। आई थिंक इट विल। आई थिंक ये मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपीट है। 2 हफ्ते पहले मुंजा की स्टारकास्ट आई थी, सेम डायलॉग था, एंड इट वाज ट्रू, दे वर फीलिंग इट। They said they've taken a big risk to do this film with people like us, और देखो उसके बाद क्या हो गया, जो भी numbers आ गए। तो मुझे लगता है the time is right for this यार, and मुझे लगता है forget about the time is right, the time is right for both of you. I think we're a part of a change. बिल्कुल, and be very smart about the film you choose right now, both of you. Raghav, for you especially also, क्योंकि लोग तुम्हारे बहुत फैंस हैं, तो तुम्हारे ना वो चने की झाड़ पर तुम्हें बड़ी जल्दी अब चढ़ा देंगे। सर अब 14 साल हो गए सर नहीं झाड़ चढ़ते हुए। नहीं यार, मैं एक बात बताता हूँ, जब पिक्चर चलती है ना भाई, बहुत अलग बात होती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आवारापन, मैं खुद की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आवारापन की थी, मेरे को एक अवार्ड के लिए बुलाया था, 2 रुपए किसी ने फोन नहीं किया। एक बहुत बड़ी फिल्म की थी आशिकी 2, जिसमें 2 मिनट का रोल था, 10,000 करोड़ लोगों ने फोन कर दिया। मैंने कहा मेरे को शर्म आ रही है, राइट नाउ स्क्रीनिंग।
मैंने कहा आई एम अशेम्ड विद दिस यार, जैसे उससे फर्क नहीं पड़ता जो पब्लिक को पसंद आए। और चने की झाड़ पर चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है, 14 साल करने के बाद कुछ नहीं होता, जब पब्लिक का रियल प्यार आ जाएगा ना भाई। नहीं बिल्कुल, तब होती हैं चीजें चेंज। मेरे को याद है मैं ABCD 2 भी जब की थी मैंने और स्ट्रीट डांसर की थी, तो अचानक से वो फिल्म में डांसर्स को इतना जो भी मिला था इम्पोर्टेंस, उसके बाद भी ये हुआ था। फिर ये इंडस्ट्री यहाँ पर ना क्या होता है कि जब सूरज चढ़ रहा होता है तो आते हैं सब होता है, फिर अचानक से जब तुम नहीं दिखते हो तो फिर एयरपोर्ट लुक, मैयत लुक सब खत्म हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो ये मैंने देखा है होते हुए, तो अब मुझे पता है कि भाई अभी काम करो सिर्फ, और देहरादून जाता हूँ मैं अपना काम करके घर चला जाता हूँ। तो ये सब में अब बन जाना भाई, 2 हफ्ते रुक जाना। नहीं अब तो रुकूंगा ही, अब तो हमारी फिल्म में हम तो बहुत कुछ कर भी रहे हैं। बट बॉयज इट्स रियली बीन फैंटास्टिक। आई थिंक इट मेक्स मी वेरी एक्साइटेड एज अ एक्टर, एज अ परफॉर्मर। जब आप ये ऐसे परफॉर्मेंसेस देखते हो और जब आप देखते हो कि क्राफ्ट ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, आप दोनों ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आशीष सर मेरे को बहुत पसंद है, और मेरे साथ भी 17 साल पहले मैंने उनके साथ फिल्म की थी, इतना कुछ सीखने को मिला था। आशुतोष राणा एंड आशीष सर वो बहुत ज्ञानी आदमी भी है, बताते भी रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिखाते भी रहते हैं। एंड इवन हर्ष छाया हिमसेल्फ आल्सो, यू नो, फैंटास्टिक। एंड आई थिंक यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज कमिंग अवे। अभी जो रिस्पेक्ट आ गई है एज अ स्टार एंड परफॉर्मर तो थी, तो अब जो साइनिंग होगी तो लोग थोड़ा ना ऑन अ न्यू सेट आल्सो ना, बैट्समैन 100 बना के आ रहा है, तो थोड़ी सी अरे भाई नहीं सर, आर्टिस्ट के लिए कॉन्फिडेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, जो इस फिल्म ने मेरे को तो डेफिनेटली दे दिया है इन सम वे। आई विल ट्राई कि वो जो आपने बोला कि चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है, क्योंकि दुनिया भर में आप ऋतिक रोशन, बच्चन, वो टैग्स, द स्टार इज बॉर्न, ये सब ये टैग्स आपको पागल कर सकते हैं। जरूर करना भाई, इंटीमेसी एक्सपर्ट के साथ करना, वो जरूरी हो गया। Definitely. I did the coordinator. Intimacy coordinator. We have a story for that also, which we can't tell right now. Oh really? But There's yeah, an intimacy coordinator? No, there's a fraction of it is existing somewhere in our lives, which we won't dab into. Abhi Raz nahi, Abhi nahi. But after action coordinators we'll have this. Guys, thanks so much for joining us. Thank you sir. Thank you. deserve Thank you. all the love, all the accolades. और मुझे लगता है कि रिस्क सिर्फ एक प्रोड्यूसर की तरफ से नहीं होता है, एक एक्टर को भी लेना होता है कि यार इसके बाद अगर मेरा काम ही रुक गया। इसके लिए तो इजी था, I'll tell you why, because ये तो एक नया अवतार था इसके लिए। People are loving him in this, they will love him in this, the madness is there, आंखें always इनकी बड़ी होती थी। I think it's a risk on your part also to just come on this, so kudos to both of you. Thank you so much. Thank you. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।